हिमांशु इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, दिल्ली के मंगेशपुर में बताया जा रहा है कि 52 डिग्री तक पारा पहुंच गया है। मतलब इस समय की जो हालात हैं, 52.3 डिग्री, रिकॉर्ड तोड़ कह के ऐसा लग रहा है कि हमारा रिकॉर्ड जो है वो उसमें फंस गया है। लेकिन कुल मिलाकर कब तक लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है? देखिए, एक अप्रत्याशित दिन है क्योंकि जो इंडियन मेट डिपार्टमेंट की वेबसाइट है उसमें मंगेशपुर में जो वेदर स्टेशन है वहां पर 52.3 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है, जो दिल्ली के इतिहास में सबसे ज्यादा है। कल तक चर्चा थी कि 49.9 डिग्री सेल्सियस मंगेशपुर में रिकॉर्ड किया गया, जो अब तक की हाईएस्ट है। लेकिन आज जो वेबसाइट है इंडियन मेट डिपार्टमेंट की, उसमें जो मंगेशपुर वेदर स्टेशन है वहां पर अधिकतम तापमान जो दर्ज किया गया वो 52.3 डिग्री सेल्सियस है, जो एक बहुत ही अप्रत्याशित तापमान है। जहां तक राहत का सवाल है, आप देखिए अभी मौसम विभाग की तरफ से आज ये कहा गया है कि अरब सागर से कुछ ठंडी हवाएं जो हैं वो उत्तर पश्चिम भारत की तरफ बढ़ रही हैं और दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी से भी एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो धीरे धीरे उत्तर पूर्वी भारत के राज्यों की तरफ बढ़ रहा है और उसकी वजह से वहाँ बारिश का पूर्वानुमान है और इसकी वजह से कल से कुछ राहत जरूर मिलेगी। मैं अपने कैमरा सहयोगी अश्विनी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आसमान को दिखाए। देखिए, इस वक्त मैं गेटर कैलाश में हूं और आप आसमान में देख रहे हैं कि अभी फिलहाल सूरज जो है वो बादलों में छिप गया है। ये भी एक बहुत बड़ी खबर है क्योंकि पिछले करीब 12-13 दिन से यहाँ पर हीट वेव चल रहा था और लगातार मौसम विभाग की तरफ से कहा गया था कि आज रात से कुछ राहत की उम्मीद है और फिलहाल यहाँ पर तापमान कुछ थम जरूर गया है क्योंकि आसमान में आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बादल नजर आ रहे हैं पहली बार पिछले 2 हफ्ते में। और भारतीय मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि जैसे ही दिल्ली के साथ साथ उत्तर पश्चिम भारत के कुछ राज्यों में जब अरब सागर से ठंडी हवाएं पहुंचेंगी, कहीं कहीं बारिश का पूर्वानुमान है और जो हीट वेव्स का संकट रहा है जिससे लोगों को जूझना पड़ा है, उससे कुछ राहत की उम्मीद हम जरूर कर सकते हैं अगले 24 घंटे में। अंकित, बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु हमारे साथ जुड़ने के लिए। हिमांशु, इतनी गर्मी में ये रिपोर्ट हमें देते हुए कि किस तरीके से लोग इतनी जो भीषण तापमान है उसका सामना कर रहे हैं।